नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और आज हम आपको दिखाएंगे न्यूज़ से हटकर आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं और विचारों से आदमी किस प्रकार तरक्की पा सकता है, बुलंदियां छू सकता है, ऊंचाइयां छू सकता है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम.एस. रावत। ये आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में किस प्रकार विचारों के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर एम.एस. रावत। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में हम जो कुछ भी आज हैं अपने विचारों की देन है। अगर आप गरीब हैं तो अपने विचारों से हैं, अमीर हैं तो अपने विचारों से हैं। आप अगर बीमार होते हैं तो आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षण का नियम जो आपकी तरफ बीमारियों को खींच रहा है। तो आप अपने विचारों का सही तरह से इस्तेमाल करें या विचारों को समझें तो आप जीवन की बुलंदियों को छू सकते हैं। आप अमीर भी बन सकते हो और मनचाही छात्र अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, क्लास में अव्वल आ सकते हैं। तो अमीर कैसे बन सकते हैं, अव्वल कैसे आ सकते हैं, क्या करना होगा? हाँ, देखिए, छात्रों के लिए एक प्रार्थना होती है, मैं अक्सर जाकर स्कूलों में जाके बताता हूँ। उसको अपने ये साइड में बैठ करके ये बोलना है कि मेरे अवचेतन मन में असीमित शक्तियाँ हैं, शक्तियों का भंडार है, स्मृति का भंडार है। मैं जो कुछ भी याद करता हूँ या सुनता हूँ मुझे हमेशा याद रहता है और परीक्षा के समय पर वो मुझे बताता है। ये प्रार्थना उसको मन में बार बार कई बार दोहरानी है और छात्र ब्रिलियंट हो जाएगा अपनी क्लास में। इससे सफलता मिलेगी छात्र को? हाँ, निश्चित बात है। मैंने बहुत सारे छात्रों को बताया है और ये सफलता न मिलने का क्वेश्चन यूँ नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं असीमित प्रज्ञा, ये हमारा ईश्वर है, हमारा अवचेतन मन है जिससे शरीर को बनाया है। तो अगर हम उससे ही कह रहे हैं तो वो तो जिसने चीज़ को बनाया है वो तो उसको जैसा परिणाम आपको देगा ही देगा। वो यूनिवर्स से आपके लिए अट्रैक्शन खींच करके लाता है ऐसी चीज़ों को, तो हम उससे प्राप्त कर पाते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि अपने विचारों के मन से आदमी गरीब और अमीर भी हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? हाँ, देखिए, हर व्यक्ति के मन में 24 घंटे में करीब 70,000 विचार आते हैं। तो 1 मिनट में करीब 40 विचार हमारे अंदर आ जाते हैं और जैसा हमारा भाव होता है उसी प्रकार के विचार हमारे अंदर से निकलते हैं। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो अपनी सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ को ऊपर से आपके लिए खींच के लाता है। अगर आप दुखी अंदर से महसूस कर रहे हैं तो आपके जो विचार हैं वो दुख वाले ऊपर जाएंगे, वो आपके लिए उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी के विचार आपके लिए खींच के लाएंगे। तो आने वाले दिनों में आपके सामने दुख ही दुख प्रकट होगा। अगर आप 1 मिनट भी प्रसन्न हो लें तो आपकी प्रसन्नता के भाव ऊपर जाएंगे, फ्रीक्वेंसी जाएंगी, वो आपके लिए प्रसन्नता खींच के लाएंगी, तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका कहने मालूम है कि अगर हमें दुख आ रहा है तो हमें उस समय खुशी प्रतीत करनी चाहिए। हाँ, जब दुख आ रहा है तो आप देखिए आपके बस में तो नहीं है, लेकिन कुछ ट्रिगर होते हैं लोगों के। ट्रिगर मतलब कुछ ऐसी चिन्ह होते हैं कि उससे खुशी मिलती है। तो आप दुखी चल रहे हैं लगातार, तो आप कोई ऐसा काम कर लीजिए, जैसे पुराना गाना सुन लिया या किसी मित्र से बात कर ली या कोई गेम जो आपको पसंद है, यानी जिस चीज़ से आपको खुशी मिल जाती है उस काम को तुरंत कर लीजिए, तो आपका फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। और फ्रीक्वेंसी जैसे ही बदलेगी तो वो आपके लिए खुशियाँ खींच कर लाएगी और आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने एक चीज़ और कही थी कि आप पैसे वाले भी बन सकते हैं, ऊंची बुलंदियां छू सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, सही चीज़ आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। और आजकल लोग धनवान बहुत होना चाहते हैं, तो ये एक्चुअली इतना बड़ा अच्छा मंत्र है। आप इसे जादू या चमत्कार भी कह सकते हैं, लेकिन जादू चमत्कार है नहीं। जब से पृथ्वी बनी है तब से अवचेतन माना बना हुआ है। हमें सीखना है चेतन मन और अवचेतन मन, 2 तरह के विचार होते हैं। चेतन मन तो हमारे जीवन के पूरे दिन भर के हम कार्यों को कराता है और ये 24 घंटे काम नहीं करता, ये सिर्फ जगते हुए काम करता है। अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और जो चेतन मन जिस चीज़ को पास कर देता है, जैसे आपका विचार अगर गरीबी पे चल रहा है तो आपके लिए गरीब वाली चीज़ों को अवचेतन मन में भेज देगा और आप जीवन में कितनी भी मेहनत करेंगे तो धनवान नहीं हो पाएंगे। तो आपको 1 सेकंड के लिए सोचना है कि मुझे अवचेतन मन को जो देना है वो अच्छी चीज़ देनी है। तो आपने ये बोलना है कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ है। इवन देन समय के लिए भी नहीं बोलना कि मेरे पास समय नहीं है। आपने बोलना है मेरे पास समय बहुत है या ये खर्च में नहीं उठा सकता, ऐसा नहीं बोलना है। आपने बोलना है मेरे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपको अंदर से प्रसन्नता आएगी और प्रसन्नता आएगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी प्रसन्नता वाली धन वाली ऊपर जाएंगी। वो आपके लिए जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को मिला देगी जो आपको धन उपलब्ध कराएंगे या ऐसे ऐसे कार्य आपसे अवचेतन मन करा देगा कि आप धनवान होते चले जाएंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अगर हमारी विचारधारा अच्छी होगी तो हम अच्छा ही हमारे अंदर आएंगी। जैसे कि अभी आपने बताया कि अच्छे विचार, जैसे पैसा वाला होना है, समय की मेरे पास कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, इस प्रकार की विचारधारा हमें नहीं लानी है। देखिए, कमियों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, किसी भी तरह की कमी हो। लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो आपने ऐसा बोल दिया, इसका मतलब आप अपने जीवन में समय की कमी को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने बोल दिया साहब मेरे पास धन नहीं है, मैं दान नहीं दे पाऊँगा, तो आप गरीब होते जाएंगे। अगर आपने 1 रुपया भी आप दान दोगे तो आपके अंदर से प्रसन्नता आती है। मेन चीज़ प्रसन्नता का है और विश्वास का है। अगर आप खुश हो जाते हैं 1 मिनट के लिए भी तो आपके जीवन में वो बहुत सारी खुशियाँ खींच कर लाएगा अवचेतन मन से।
अवचेतन मन में जो कुछ भी आप दे देंगे, जैसे कि आप काम करके आ रहे हैं तो आप सोचते हैं मुझे कहीं घूमने जाना है, और दरवाजे पे आपका कोई दोस्त मिल जाता है, वो आपसे कहता है आप तो बड़े थके हुए नजर आ रहे हो, लगता है बीमार हो। अगर आपने उसकी बात को सुन लिया तो आप बीमार ही हो जाएंगे और आप वहाँ घूमने नहीं जा पाएंगे। तो आपने अपने अवचेतन मन को ये मैसेज देना है कि मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ, मैं तो अभी घूमने जाऊँगा, मैं कार्य कर सकता हूँ। हमारा अवचेतन मन आदतों को संभाल के रखता है और जीवन भर आपको अपनी आदतें चलाती हैं। और चेतन मन से दिन भर के कार्य करता है। जैसे हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, अवचेतन मन कभी तर्क नहीं करता। जो चेतन मन जिस चीज़ को पास कर लेता है, सही मान लेता है, उसको अवचेतन मन को दे देता है और वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे ड्रिंक करने वाला कोई व्यक्ति है, पहले थोड़े थोड़े मज़े में पीता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आदत बनती है तो इसे चेतन मन अवचेतन मन में दे देता है और फिर उसके लाख चाहने पर भी उसे नहीं छोड़ पाता, क्योंकि हमारे शरीर में डोपामाइन की कमी हो जाती है। और डोपामाइन फिर आपको मतलब डॉक्टरों के पास इसके पास भागते रहो, वो नेचुरली प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए व्यक्ति उसे छोड़ने में असमर्थ नहीं हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको दोबारा छोड़ना ही चाहते हैं कोई व्यक्ति, तो आप अपने चेतन और अवचेतन मन को समझें, अपने अवचेतन मन को अच्छे विचार दें, अच्छी सोच रखें, ऊंची सोच रखें, हमेशा पॉजिटिव विचार दें, इसको नेगेटिव बिल्कुल न दें। तो आप अपने जीवन में जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप रोगी हैं तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। आपने शाम को सोते वक्त ये कहना है कि मेरा अवचेतन मन के अंदर असीमित शक्तियाँ हैं और जो मुझे ठीक कर रहा है और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, ऐसा बोलते हुए सो जाना है। और सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करना है। अगर आप धन्यवादी बन गए तो जीवन में किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं रहेगी। अगर आपने शिकायत करने लगे तो जो है वो भी चला जाएगा आपके पास से। इसलिए धन्यवादी बनो और अच्छे विचार अवचेतन मन को दो, तो आप ज़िंदगी में जो रोना रो रहे हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका धनवान बनने का अधिकार है। हम परम पिता की संतान हैं, हम गरीब होने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए अपने आप को गरीब कहना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपका पैसा नहीं हो सकता, आपके पास पैसा तो आ जाएगा, पैसा आना जाना है। तो आप अपने विचारों को सही करिए कि मैं धनवान हो रहा हूँ, धनवान हो रहा हूँ, जैसे जैसे मैं सांस लेता हूँ वैसे वैसे मेरे भीतर धन आ रहा है। तो धन आप जिस चीज़ का आप विचार कर लोगे एक बार पक्का, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। यानी हमारा शरीर विचारों का बना हुआ है, हम विचारों से ही आज बने हुए हैं। आपने विचार धन का बना लिया तो धन आ जाएगा। आपने स्वस्थ होने का विचार हमेशा देख लिया तो स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। और आपने ब्रिलियंट होने का विचार देखना शुरू कर दिया तो आप ब्रिलियंट हो जाएंगे। तो जितने भी लोग हमारे आज सिर मोर पर बैठे हुए हैं, उन सब ने अपने दोनों मनों का इस्तेमाल सीख लिया है, चेतन मन और अवचेतन मन। 90% लोग सिर्फ चेतन मन से ही काम चला रहे हैं, इसलिए वो आज दुनिया में पिछड़े हुए हैं। तो आपने जाना किस प्रकार हमारे डॉक्टर एम एस रावत जी ने बताया है कि चेतन और अवचेतन, अगर आप अपने चेतन मन की तरफ ध्यान देते हैं तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते हैं, परंतु जब आपने अवचेतन मन की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया, अवचेतन की मानना शुरू कर दिया, आपने अपने जीवन में अच्छे अच्छे विचार लाए, तो आप जीवन में अवश्य तरक्की कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके अपने चैनल के माध्यम से डॉक्टर एम एस रावत जी से एक बार और जानना चाहेंगे कि वो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में सिर्फ एक मंत्र याद कर लें, कभी भी कमी का न रोएं। ये कहें मेरे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है। जैसे ही हम ज़रूरत से ज़्यादा जोड़ते हैं, इसको प्रचुरता बोलते हैं। और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलना शुरू करते हैं तो आपके पास वो चीज़ अट्रैक्ट होकर के आसमान से आनी ही आनी है, फिर उसे आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आपने जाना, डॉक्टर साहब ने बताया कि जब आपने मन बना लिया, विचार बना लिया कि मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और मैं इस चीज़ को हासिल कर सकता हूं, तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो मेरा आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार विचारधारा बताई है, चेतन मन और अवचेतन, हमेशा हमें अपने अवचेतन मन को अच्छे विचार देने चाहिए ताकि आप अपने जीवन में तरक्की पा सकें। चौप सिंह सक्सेना, आगरा।